नमस्कार दोस्तों आज भाजपा के एक सांसद जिसका नाम है मनोज तिवारी, उसका आपने बयान तो शायद सुना ही होगा कि वो ये कह रहा है कि ये जितने भी विपक्षी सांसद हैं ये नपुंसक हैं। दोस्तों, ये इनके भाजपा के संस्कार हैं। दोस्तों, ये भाजपा अपने आप को बहुत संस्कारी बताती है दोस्तों, और ये इनके जो बयान हैं इनके जो है सांसदों के, वो आप देख ही रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं ये। माने अगर देश के हित में कोई बात उठाई जाए तो वो नपुंसकता कहलाती है। एक बात आप बताइए कि क्या अगर मणिपुर जल रहा है उस पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो क्या आप उसको नपुंसक कहेंगे? क्या आप उसको नपुंसक कहेंगे जब हम महिलाओं के ऊपर बात उठाते हैं? क्या आप उनको नपुंसक कहेंगे जब हम जो है हाथरस की महिला के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर सवाल उठाते हैं? या आप नपुंसक हमको तब कहेंगे जब विपक्ष को नपुंसक कहेंगे जब जो है जो इतनी सारी जो वो हुई हैं दुर्घटनाएं कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस पर अगर हम सवाल उठाएंगे तो क्या हम नपुंसक हो गए? या हम नपुंसक तब हो गए कि जब जो है उत्तराखंड में लड़की के साथ जो हुआ, सब जानते हैं वो, अगर हम ये सारे सवाल उठाएंगे तो क्या नपुंसक हो गए? अरे नपुंसक हम नहीं, नपुंसक आपकी सोच हो गई है जो अपनी आंखों के सामने आप इस तरीके की हरकतें हो रही हैं उसको आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नपुंसकता है। नपुंसकता तब होती है जब मणिपुर जल रहा होता है और आप कुछ बोलते नहीं हैं। नपुंसकता तब होती है जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो और आप कुछ बोलते नहीं हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और मनोज तिवारी जो है ना, ये तो सबसे ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए, इस तरह के बयान इन्होंने दिया जो बहुत देश को शर्मिंदा कर रहा है। विपक्ष इस देश की मजबूत आवाज़ होती है। बिना विपक्ष के देश नहीं चल सकता, क्योंकि देश पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर चलता है। लेकिन कुछ लोग ये मनोज तिवारी जैसे ये सोचते हैं विपक्ष को ख़त्म ही कर दो, विपक्ष को गाली दो, विपक्ष को ये करो। आज का जो विपक्ष है ना दोस्तों, वो आज का विपक्ष गाली भी खा रहा है, सब जगह पीटा भी जा रहा है, संसद से निकाला भी जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज का विपक्ष डरता हुआ विपक्ष नहीं है। आज का विपक्ष लड़ रहा है। वो नपुंसक नहीं है। नपुंसक वो होते हैं जो जानबूझ के एक उसके तहत, एक साजिश के तहत संसद से निकलवाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है। अगर हिम्मत होती ना तो फिर ये सब आप ड्रामे नहीं करते कि हम संसद को चलने नहीं देना। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अडानी के मुद्दे पर आपने संसद को ही चलने नहीं दिया। राहुल गांधी माफ़ी मांगो के आपने नारे लगवाए। अब यूरोपियन यूनियन में जो हो रहा है वो देश की बदनामी नहीं है। अब आप नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगो, भारत के खिलाफ इतना बड़ा वो हो रहा है, यूरोपियन यूनियन तक में बात पहुँच गई। अब आप नहीं बोलेंगे? आप बोलिए ना नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगो। क्या अब ये देश की बदनामी नहीं है? अब ये देश की जय जयकार हो रही है। यूरोपियन यूनियन में मणिपुर के खिलाफ जो हो रहा है, ये देश की जय जयकार हो रही है। जो परेड करवाई जा रही है महिलाओं को नंगी करवा के, ये हो रहा है। ये हमारे देश का सम्मान हो रहा है ऐसे करके। नपुंसकता इसे ही कहते हैं नपुंसकता। जब तुम्हारे पास जो है सब कुछ हो, पूरी सत्ता हो, पावर हो, उसके बावजूद भी देश गर्त में जा रहा हो, देश की बदनामी हो रही हो विदेशों में कि देखिए भारत में तो ये हो रहा है, परेड निकाली जा रही है, महिलाओं की बलात्कार हो रहे हैं, और आज तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। बस अभी बीच में बोले थे 30-35 सेकंड के लिए, बस। ये होती है देश की बदनामी। और वो लोग मर्द होते हैं जो तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है ना मनोज तिवारी जी, सुन लीजिए, अगर आप मर्द होते ना तो आप सरकार से सवाल उठाते, अपनी ही सरकार से सवाल उठाते। लेकिन आप में वो हिम्मत ही नहीं है। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सरकार से सवाल उठा पाएँ, सरकार से सवाल पूछ सकें। ठीक है ना, आप केवल सत्ता के पुजारी हैं। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ आता ही नहीं है। कुछ करो मत, चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करो, वोट ले लो, बस यही आपको आता है। ठीक है ना। लेकिन अब ये आपका चलने वाला है नहीं, क्योंकि 24 में आप आने वाले हैं नहीं। धन्यवाद।